इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस को मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए किराने की दुकान में चोरी की योजना बनाने वाली गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिनसे लूटपाट के 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वहीं बदमाशों से चोरी का मोबाइल खरीद फरोख्त करने वाले उदयराज को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोरों का गैंग कुछ वारदात की तैयारी कर रहा है, तो उसको मुखबिर सूचना को डेवलप किया गया। डेवलप करके 3 चोरों का गैंग पकड़ा है, जिसमें सचिन राठौर, राहुल साहू और राजेश राठौर। ये तीनों द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और अपराध में यूज़ होने वाले टूल्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा राऊ, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी और चंदन नगर क्षेत्र में 4 वारदातें इन्होंने बताई हैं, जो कि मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें थी और उनके मोबाइल इनसे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा भी इन्होंने अन्य मोबाइल को स्नैच किया है, चोरी किया है। महंगे मोबाइल का शौक़ इनको है। ये एप्पल, सैमसंग, वीवो ऐसी कंपनियों के मोबाइल को स्नैच करते हैं। इसमें एक जो मोबाइल ये अपना स्नैच करके जो बेचते हैं, जिसको उसका नाम है उदयराज, जो कि राऊ का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस पूरी गैंग से और इनके जो खरीदने वाले इनकी कस्टडी से 15 मोबाइल जो है जब्त हो गए। लगभग 4 लाख की कीमत इनकी अभी हम लोगों ने आकी है, पुराने हैं चूँकि इसलिए, और इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य वारदातों में खुलासे की संभावना है। कौन लोग हैं, क्या करने का बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली छोटे छोटे काम ऐसा करना है। इन्होंने बताया है कि ये कोई भी ओपन काम कर लेते हैं, कभी कुछ किसी दुकान पर मोबाइल सुधारने का काम कर लेते हैं। और जहाँ तक कि अभी जैसा कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, तो इनसे बड़ी संख्या में मोबाइल बरामद हुए हैं और इनकी पूरी तैयारियाँ जिस प्रकार से मिली हैं, तो संभावना है कि ये घटनाएँ करते होंगे और घटनाओं के माध्यम से अपना ऐशो अय्याशी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा सांची दूध संघ के अधिकारियों की शिकायत के बाद दूध में मिलावट करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पकड़ाए आरोपी दूध में पानी मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाकर कंपनी में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल दोनों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई की गई है। सांची के प्रबंधकों द्वारा क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी कि उनके जो दूध परिवहन करते हैं टैंकर जो सेंधवा तरफ से आते हैं, उसमें ड्राइवर और अन्य द्वारा कुछ टेम्परिंग की जाती है, मिलावट की जाती है। इस संबंध में जानकारी पुख्ता प्राप्त की गई और ऐसे एक टैंकर को जो है फॉलो किया गया और इसको लसुड़िया थाना क्षेत्र में जब इंटरसेप्ट किया गया, इसके बाद में सांची के अधिकारियों द्वारा, फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा इसको चेक किया गया, तो प्रथम दृष्टया इसमें जो है ड्राइवर द्वारा उस दूध निकाल कर और उसकी जगह कुछ पानी वगैरह मिलाने की जानकारी प्राप्त हुई। इस संबंध में प्रबंधकों द्वारा रिपोर्ट की गई और इस पर थाना लसुड़िया में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 2 आरोपी हैं, जितेंद्र और राजपूत, कमलेश राजपूत। सर, ये पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था सर, और सांची में मिलावट की बात की गई थी, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। नहीं, इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। इसमें जो इसके सैंपल्स हैं ये कलेक्ट किए गए हैं, इनको जो है लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजा गया है। सर, कितने का लगभग? ये करीब 16 लाख रुपए के लगभग का टैंकर में दूध होगा। सर, आरोपी गिरफ्तार? हाँ, इसमें आरोपियों को अरेस्ट किया और गया। कोई लोगों के नाम सामने है सांची से? नहीं, अभी इसका अभी जो है परीक्षण किया जाएगा। इंदौर में क्राइम ब्रांच द्वारा ढाबों पर रुकने वाले वाहनों को मिलावटी डीजल उपलब्ध कराने वाली गैंग के एक सरगना सहित उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2000 लीटर डीजल के साथ ही अन्य कई उपकरण भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा 65 से 75 के बीच में ये डीजल ढाबों पर खड़े होने वाले वाहनों में भरा जाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने डीजल के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। सर, डीजल मिला है। इसमें क्राइम ब्रांच को सूचनाएं मिल रही थी कि ये बोलेरो पिकअप टाइप की कोई गाड़ी में कुछ लोग अमानक डीजल रखकर और साथ में उसका जो पंप वगैरह है उसकी फिटेड गाड़ी में लेके इसको ढाबे पे और अन्य जो है वाहनों में इसको बेचते हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और किशनगंज थाने की टीम द्वारा ऐसे एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया। इसमें 3 आरोपी हैं,
इसमें जो है करीब 3000 लीटर के डीजल है और जो व्हीकल है वो फुली इक्विप्ड है इनकी, जिसमें पंप वगैरह लगा हुआ है और इससे ये लोग जो है डीजल बेचते हुए समझ में आ रहा है। सर ये कहाँ से ला रहे थे इतना डीजल? ये अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं वो आसपास अपना ये घाटा बिल्लो तरफ से कहीं से जानकारी आई है, जिसकी अभी तस्दीक की जाना शेष है। सर डिपो में भी कुछ पता चला कि ये डीजल अभी इसकी बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। टेक्निकल एविडेंसेस और इनसे पूछताछ में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित चौहान ट्रेवल्स बस द्वारा कई वाहनों को टक्कर मारी गई। इस अनियंत्रित बस को पुलिस कर्मियों ने आगे पहियों पर पत्थर फेंक कर रोकने में सफलता हासिल की, तो ही कई लोगों की जान भी बचाई गई। बताया जा रहा है कि मुसाखेड़ी चौराहे के नजदीक पिपलियाहाना से बस आ रही थी। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने संचालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश से आजकल प्रत्येक टीआई शाम को 6 से लेकर 10 तक मेन चौराहों पर भ्रमण करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालते हैं। तो आज 7:30 बजे मैं अपने स्टाफ के साथ चौराहे पे था। इतने मैंने देखा कि सिग्नल पर एक बस ने एक कार को टक्कर मारी और एक मैजिक वाले को। तो मुझे लगा कि कर क्या रहा है ये। तो इतने में ड्राइवर देखा कि ड्राइवर कूद के भागा और कार वाले और मैजिक वाले भी आगे निकल गए और बस ने चलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि कुछ जैसे ही कुछ हुआ है, जो बस रुकी नहीं। और मूसाखेड़ी बड़ा व्यस्त चौराहा है, लोग निकलते रहते हैं। तो फिर मैं तुरंत कि सामने कोई ना आ जाए और कोई घटना जनानी ना हो जाए, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं 20-25 की थी, फिर बस के आगे दौड़ के बिसिल निकाली और लोगों को वो करा कि दूर भागो बस आ रही है, ब्रेक फेल है। और कुछ पब्लिक के लोग भी आ गए, वहाँ के स्टाफ भी था। उनकी मदद से फिर बड़े बड़े वो उसमें बोल्डर पीछे टायर में डलवाए। 1-2 छोटे निकल गए, लेकिन 2-3 के बाद प्रयास से गाड़ी रुक गई, जिस कारण से कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। कुछ लोग जो वहाँ पर थे उतर गए थे और 1-2 लोग खड़े थे, उनके पैर में थोड़ी बहुत चोट आई है। और एक जो वैगनआर वाला था, अपना श्याम सुंदर कर्मा है, उसकी कार डैमेज हुई है। एक चैंपियन वाला तो नहीं आया है। वैगनआर वाले ने थाने में रिपोर्ट कराई है अभी, जिस पे मामला भी। बस में करीब 15-20 लोग बैठे हुए थे। ये चौहान ट्रेवल्स की बस है। ये बस इंदौर से चलती है, भोपाल आ रही थी और गाड़ी का नंबर है MP09 CR 2785। ये इंदौर से भोपाल चलती है। अभी भोपाल से आके इंदौर आ रही थी अपना, तो 3 मिली बस स्टैंड खड़ी होती है। इसमें किस तरीके से कार्रवाई की गई है? अभी प्रथम दृष्टया तो गाड़ी में एक्सीडेंट का मामला कायम किया है, लेकिन जो ड्राइवर भागा है, अगर बस के ब्रेक भी फेल होते तो वो फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी बंद करता, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। तो इस पर भी राय लेके कार्रवाई की जाएगी ड्राइवर पृथक से, और उसका लाइसेंस भी भेजेंगे निलंबन के लिए, जिससे कि दोबारा कभी ये ड्राइवर ऐसी घटना ना कर सके। जो इतना गैर जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी भी नियत की जाएगी। कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुए केस और जिलाबद्दर की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को जंगी प्रदर्शन कर दिया। सुखलिया चौराहे से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में रथ रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया और संभागायुक्त कार्यालय पर संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा को ज्ञापन दिया है। लंबे समय बाद संभवतः ये पहला मौका था जब हजारों की संख्या में कांग्रेस एकजुट हुई और भाजपा सरकार व नौकरशाही को जमकर कोसा।
इंदौर नगर निगम के जोन 3 के अंतर्गत 75वें आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के साथ ही निगम द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त स्वच्छता अभियान के तहत सांसद शंकर लालवानी व अन्य द्वारा एमजी रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू लगाई गई। साथ ही शहरवासियों से एक बार फिर नगर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया है, विशेष सफाई अभियान, और ये विशेष सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी के अंतर्गत इंदौर में भी सांकेतिक रूप से आज सफाई अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान कल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी ने शुरू किया है, और ख़ास करके आज़ादी के वो स्थान या शहर के वो महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर विशेष स्थान है, जैसे यहाँ पर लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ, तो हम इस स्थान के आसपास सफाई कर रहे हैं।